अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। मेरी सुबह एकदम से एक फ़ोन कॉल आई और ज़बरदस्त हो गई। सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज़ ग्रेट एंड आई थिंक कि यू नो सेलिब्रेट हैप्पीनेस एंड देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर मी टू बी हैप्पी टुडे। आज आई एम गोइंग टू celebrate Women's Day on the show with all the lovely ladies who come on my show. हम लोग ख़वातीन का दिन, आलमी दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक ह्यूज पॉपुलेशन है ग्लोबली दुनिया की और ख़वातीन जनरली पिछले कुछ सालों में अंडर रिप्रेजेंटेड थी इन सो मेनी रोल्स इन सोसाइटी। इतने सारे लोग सोचते हैं कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लंबे आवर्स हैं, फ़लानी नौकरी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। सो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बैरियर्स बन जाती हैं, रुकावटें बन जाती हैं ख़वातीन के लिए। बट आज हम अपने शो पे सेलिब्रेट करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे उन ख़वातीन से जो कि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्रोफेशंस को परसू कर रही हैं और उनको अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। दैट्स अनदर थिंग दैट आई डू वांट टू टॉक अबाउट, जस्ट क्विकली टच अपॉन हियर कि ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर होम मेकर्स, कि हम लोगों को घर पे बैठ के घर को, बच्चों को, फैमिली को, येस वी आर होम मेकर्स, बट इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि हम सिर्फ उसी डब्बे के अंदर कैद हो जाएं। I think women can do anything that they set their minds to because we're awesome and we're great and we're amazing. So अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ख़वातीन हैं या आप किसी भी लड़की को जानती हैं, किसी भी खातून को जानती हैं, तो आप जानते हैं या जानती हैं तो आप ज़रूर उनको आज हैप्पी वुमेंस डे विश करें। एंड इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप विशिंग समबडी हैप्पी वुमेंस डे इज़ नॉट आई वोंट से, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओ ये बहुत प्रो फेमिनिस्ट किस्म की स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। इट्स अ ग्रेट वे टू सेलिब्रेट द पीपल हु रेज यू, who love you and who are one of the biggest influences in your life. तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी बात है कि आप सेलिब्रेट करें। मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी लेटर ऑन इन द शो विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशनल अमेजिंग फैबुलस वुमेन। और हमारे मुल्क में बाय द वे इस तरह की और भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो आई हैं जिन्होंने जो ट्रेल ब्लेजर्स थी बेसिकली अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर उन्होंने sort of foundations रखे of this bright future for women in our country, especially in Pakistan. उनके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहूँगी। जल्दी से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस साल की Women's Day की जो थीम है वो है ब्रेक द बायस, यानी कि तोड़ें इस बायस को। और मैं आज सारा दिन आप लोगों से एक सवाल भी करूँगी विच इज़ के बाद में बताऊंगी। पहली जो ख़ातून है हमारे पास जो कि हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप टू विंडो पे देख रहे हैं, इज़ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। ये पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और ये एक इंस्ट्रूमेंटल फ़िगर थी फॉर सिक्योरिंग राइट्स फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। इन्होंने ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन इस्टेब्लिश करी थी 1947 में, जिसने ख़वातीन की सेटलमेंट इन दिस न्यू लैंड उसको फैसिलिटेट किया। और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करी फ़ातिमा जिन्ना ने। इसी के साथ में आपको पॉलिटिकल फिगर्स की बात हो रही है तो देन हाउ कैन आई फॉरगेट माय नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट इज़ बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो बाय द वे वो पहली खातून थी जो कि इलेक्ट हुई फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, लाइक हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट हुई ऑफ अ मुस्लिम नेशन। फर्स्ट मुस्लिम खातून जो कि इलेक्ट हुई थी एज अ हेड ऑफ स्टेट। ये पाकिस्तान की पहली ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल। एंड what's interesting that you have to know about also is that she basically had a child and was pregnant during her term in office.
यानी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो इन्होंने प्रेगनेंसी भी गुजारी है, बच्चा भी पैदा किया है while staying प्राइम मिनिस्टर. द सेकंड पर्सन टू डू दैट हैज़ बाय द वे नाउ बिकम जसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं. सो आई थिंक ट्रेल ब्लेजर्स लाइक दिस टेल अस कि ख़वातीन कुछ भी कर सकती हैं. ऐसा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है कि कि आप अपने अगर फैमिली लाइफ के अंदर मसरूफ़ हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप और कुछ नहीं हो सकता. सो पीपल लाइक बेनज़ीर भुट्टो शो अस दिस. इसके साथ मैं आपको अपनी तीसरी इंस्पिरेशनल खातून की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, हु इज़ अस्मा जहांगीर. अस्मा जहांगीर एक ह्यूमन राइट्स लॉयर थी, को फाउंडर हैं और को चेयर रही हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की. इन्होंने बहुत डिफरेंट फ्रंट्स पे बहुत सारी बैटल्स लड़ी. इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए ड्यूरिंग मार्शल लॉ बैटल लड़ी. शी वाज दिस अमेजिंग इंस्पिरेशनल लेडी. बहुत सारे इनके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, बहुत अवार्ड्स मिले. कभी भी बोलने से पीछे नहीं हटती थी. शी वुड रेज हर वॉइस अप अगेंस्ट एनीथिंग दैट शी कंसिडर्ड वाज फाउल प्ले. बहुत स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल खातून रहीं और I think that she is an amazing role model and icon in our country. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली amazing inspirational खातून की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, who is मुनीबा मज़ारी. I'm sure you know her. ये एक पैरालाइज हो गई थी एक सीरियस कार एक्सीडेंट के बाद और ये चल नहीं सकती थी. इनको बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा धक्का पीछे देने की कोशिश करी. कहा कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, बट शी डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर. इनफैक्ट ये इन्होंने ना सिर्फ बोलना शुरू किया बल्कि ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गई, स्पीकर बन गई और इनफैक्ट नेशनल एम्बेसडर बन गई यूएन की, यूएन विमेन फॉर पाकिस्तान की. सो अगेन अनदर रियली इंस्पिरेशनल लेडी. बहुत सारे लोगों को टेड टॉक्स दिए हैं इन्होंने. शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस एंड गनिंग एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड समबडी टू जिसका बायो आपको ज़रूर जाके पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इन्होंने कभी भी एडवर्सिटी को अपने तरफ पीछे नहीं होने दिया. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली इंस्पिरेशनल लेडी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, शर्मीन उबैद चिनॉय, जो कि पहली पाकिस्तानी एनी मैन वुमन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया, अपने आप को दुनिया के स्टेज में, फ़िल्म मेकर हैं, दुनिया के स्टेज पर मनवाया. और यहाँ पर ये भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई जो कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करती थी. ये अवेयरनेसेस फैलाती हैं. अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़े अरसे पहले निकाह नामा के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि हमने अपने शो में भी चलाई है आप लोगों के लिए. एंड इट वाज रियली गुड, वेरी इंफॉर्मेशनल, ताकि ख़वातीन को पता चले कि उनके क्या हकूक़ हैं इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स बेटरिंग वुमेन इन पाकिस्तान एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. इसी के साथ मैं आपको अपनी छठी इंस्पिरेशनल खातून की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि है मलाला यूसुफ़ज़ई. मलाला यूसुफ़ज़ई इज़ अगेन एन एक्टिविस्ट और इन्होंने अपने आप को खड़ा रखा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव अगेंस्ट टेररिज्म. मलाला जो हैं ये एक बहुत अमेजिंग स्पोक्स पर्सन बन गई हैं फॉर एजुकेशन. नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं 2014 की. इन्होंने मलाला फ़ंड जो है उसको स्टार्ट किया, जो कि कैंपेन करता है और बच्चियों की 12 ईयर ऑफ सेफ़ एंड फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करता है. मेक श्योर करते हैं कि बच्चियों को एक्सेस मिले एजुकेशन की तरफ. बताती चलूँ कि ऑब्वियसली आज विमेंस डे है. मेरा आज का सवाल ये है कि आज की विमेंस, इस साल की विमेंस डे की थीम जो है वो क्या है? अगर आप मुझे कॉल करके जवाब देंगे तो कुछ मज़ेदार होगा आप लोगों के लिए. वैसे भी अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डू कॉल अस एंड वील टॉक टू यू अबाउट योर अमेजिंग स्टोरी. बिकॉज आई थिंक सारी ख़वातीन की जो जर्नी है वो यूनिक है, स्पेशल है. आप सब लोग अमेजिंग हैं, आप सब लोग ज़बरदस्त हैं और स्टे स्ट्रॉन्ग and celebrate Women's Day with us today on Chai Toaster Host. छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं और आज एज वी ऑल नो विमेंस डे है, तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। एक चीज़ तो हम सब जानते हैं, वो ये है कि ख़वातीन जो हैं उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है, स्पेशली अपने प्रोफेशनल करियर्स में, और उसको किस तरह ओवरकम करना चाहिए, किस तरह कर सकते हैं, यू नो इट बिकम्स ऑब्वियसली हार्ड। मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इनसे हम बात करेंगे कि वो हिंड्रेंसेस अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे साथ हैं सफ़िया दोस्त मोहम्मद, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सफ़िया, मुझे ये बताएं, एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, कि वाकई में ख़वातीन के पास बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं। हम उनके बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन के लिए रुकावटें की सॉर्ट ऑफ तौर पर आती हैं। अगर हम बच्ची से स्टार्ट करें कि जब बच्चा पैदा होता है घर पे, सबसे पहले तो उसकी फैमिली उसको किस तरह देखती है, बिकॉज दैट्स हाउ वी क्रिएट अ रोल फॉर द डॉटर दैट वी हैव इन द हाउस। हम उसको एक ख़ास स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं उस बच्ची के साथ, और इसी तरह हम बच्चे के साथ जो लड़का है उसकी एक अलग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। जब आप स्टीरियोटाइपिंग करते हैं या उसके लिए एक बाइस क्रिएट करते हैं, तो फिर आप एक रोल भी डिफ़ाइन कर देते हैं, और उस रोल के मद्देनज़र आप हिंड्रेंसेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे बच्ची जो है बाहर नहीं खेलेगी, बच्ची जो है उसको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। अगर दो चॉइसेस हैं कि लड़का है तो लड़की है, तो आप न्यूट्रिशन कोशिश करेंगे जनरली कि आप बेटे को खिला दें, बोटियाँ उसको दे दें। मतलब जो चीज़ें उसकी माँ ने सफ़र की होती हैं, कि माँ जो एक माहौल, एक कल्चर है घर का, कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखती चली आ रही है कि जी जो अच्छी चीज़ है वो लड़के को मिल गई, और जो चीज़ बच गई या फिर मैसर ज़्यादा वाफिर मिक़दार में आ गई तो वो दोनों में डिवाइड हो गई। सो जब तक ये हिंड्रेंसेस रहेंगी कि हम प्रेफरेंस एक ख़ास जेंडर को देंगे और हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे दूसरे जेंडर को, तो वहाँ तक हम उस तरह से उसको उस पिनाकल ऑफ ग्रोथ पे नहीं ले जा सकते जो हम एक लाना चाहते हैं उस बच्ची के लिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ही ख्याल रख लें कि आप जिस तरह बच्चे को ट्रीट करें उसी तरह बच्ची को भी ट्रीट करें। लैंग्वेज जो आप बच्चे के साथ करें एक बड़ी सटल होती है कि वो जो लैंग्वेज की टोन है, सो दैट हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। सो इफ़ यू कैन हैव द सेम लैंग्वेज टोन, बिकॉज दीज आर सटल साइंस विच काइंड ऑफ कन्वे द मैसेज कि मैं क्या हूँ उस बच्ची के लिए। तो अगर वो शुरू से ही आपने उसको इस रोल में डिफ़ाइन कर दिया, तो शी नोज़ कि मैं तो पीछे ही हूँ। तो आपने एक तो उसको क्रिटिक करके उसका कॉन्फिडेंस मार दिया। तो उसको जिस तरह की ग्रोथ आप देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है एक तो टोन सही रखें। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स है वो यही कहते हैं कि एवरी अदर गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट एजुकेटेड। तो इसको चेंज करें। मतलब एजुकेशन हम कहने को तो कहते हैं पढ़ा देना है, बट एजुकेशन इटसेल्फ इज़ सच अ ह्यूज थिंग। क्योंकि अगर एक बच्ची जो एजुकेटेड है उसको ये भी पता है कि अवेयरनेस उसको आती चली जाएगी कि अच्छा है क्या, दुनिया में क्या हो रहा है। अब एक बच्ची जब पढ़ना ही नहीं जानती, वो हिसाब कैसे करेगी, वो कुछ कैसे सिखाएगी। खुद किसी को सिखाने के लिए खुद भी तो सीखना ज़रूरी है। आपने वही अपॉर्चुनिटी उससे ले ली कि उसको खुद कैसे सीखे। व्हेन यू कैन रीड, even if you have nobody to teach you, you can self-learn because you have gone through the process of how to learn. जब आप उसको स्कूल में पढ़ाते हैं तो you have exposed the child to the process of how to learn. अगर एक दफ़ा बच्ची ने ये सीख लिया how to learn, और जितनी ज़्यादा confined situation होती है ना, उतना ज़्यादा वो जो कहते हैं ना less opportunity, उतना आप ज़्यादा कोशिश करते हो, उतना ही पैशन स्ट्रॉन्ग होता है because you want to strive for something and you want to excel. तो वो आप अगर उसको लेके जा रहे हैं एजुकेशन में एक्सपोज करें, वो फिर सेल्फ लर्नर बढ़ती चली जाएगी जो थ्रू आउट लाइफ उसको काम करेगा। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये बायसेस तो हमने डिस्कस किए, इसका इम्पैक्ट ऑन विमेन एंड देन इन जनरल ऑन सोसाइटी क्या होता है? देखिए, अगर हम इसको 3 एंगल से देख लें। एक हो गया एजुकेशन,
जिस पे आप नहीं दे रहे। दूसरा हम देख लें इन्वायरमेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट विच इज़ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होम इन जनरल। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़। तो हम अगर तीनों पे बात करें तो हम एजुकेशन पे तो अभी थोड़ी हद तक बात कर चुके हैं। इन्वायरमेंट की जहाँ पे बात करते हैं, घर का माहौल कैसा है उसका, ठीक है। घर के माहौल में उसको किस तरह से बाइसेस मिल रहे हैं उसकी, ना सिर्फ माँ से, उसके बाप से, उसके सिबलिंग से, क्योंकि एक भाई का भी रोल हो जाता है कि वो जिस तरह उसको, आई डोंट रियली ब्लेम देम ऑल्सो बिकॉज इट्स द वे दे आर बीइंग ब्रॉट अप। तो वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव, हाँ, एक प्रोटेक्टिव उसमें कि आई नीड प्रोटेक्शन, आई नीड टू बी सटल, आई नीड टू मतलब मुझे अपनी रेंज खींच के रखनी है या मुझे अपने आप को पीछे रखना है। तो वो एक तरह की इन्वायरमेंट में वो ब्रॉट अप होती है। उसी तरह से बाहर उसको मिलता है। जब वो बाहर जाती है तो वी हैव दिस कैट कॉलिंग ऑल्सो, वी हैव एवरी काइंड ऑफ थिंग्स दैट द वुमन हैज़ टू डील विद। सो ये सारी चीज़ें भी हमें ख़ास जेंडर होने की वजह से बाइसेस मिल रही हैं। या तो कुछ जगहों पे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, कुछ जगहों पे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं। बट देयर इज़, मतलब इफ़ यू सी एनी प्रोफेशन, इन एनी प्रोफेशन फीमेल्स आर एज गुड एज मेल्स। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ बात, अपने नाजरीन को भी बताना चाहती हूँ कि हमारी मुल्क की 50% जो आबादी है वो ख़वातीन है। तो आपने बेसिकली उन बच्चियों को ना पढ़ा के अपने एसेंशियली मुल्क की 50% आबादी को महरूम कर दिया और अपने आप को महरूम कर दिया एज मैन। आप लोग महरूम हैं फ्रॉम द ग्रोथ दैट दे कैन ब्रिंग टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू सोसाइटी इन जनरल, द इनकम दैट कुड बी ब्रॉट इन टू अ हाउस होल्ड। अगर आप अपने घर की तक महदूद रख के बात करना चाहते हैं, अगर आपके घर में एक इंसान कमा रहा है तो उसकी जगह 2 इंसान भी कमा सकते हैं, आपकी नेट इनकम बड़ी हो सकती है आपके घर की। खैर एनीवेज़, इसके ऊपर बात करेंगे, सफ़िया कहीं पे भी नहीं जाएंगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक ब्रांड है पाकिस्तान का जो कि कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी वो बड़े काम करेगी। हम लोग इस के ऊपर, मौजू के ऊपर और फर्दर बात करेंगे सफ़िया के साथ। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बोला था कि एक ब्रांड जो है वो अवेयरनेस फैला रहा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। लाइफ बॉय शैम्पू कोशिश ये कर रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बेटियां जो हैं वो पढ़ें, क्योंकि बेटियां जब पढ़ेंगी तभी वो बड़े काम कर सकेंगी। तो आज इस दफ़ा हम देखेंगे कि इस दफ़ा लाइफ बॉय शैम्पू कैसे पाकिस्तान की बेटियों को तालीम के ज़रिए मजबूत बना रहा है और बड़े काम करने के ख्वाब दिखा रहा है। बिकॉज़ ख्वाब जो होते हैं उसी से बेसिकली वो पहला स्टेपिंग स्टोन होता है कुछ अचीव करने का। अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफ़िया दोस्त मोहम्मद मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सफ़िया से बातचीत हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर बायसेस को ख़वातीन के अगेंस्ट ब्रेक करने के लिए। मुझे बताएं कि और क्या करने की अब ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए, सबसे पहले जब हम 22 की बात करते हैं, तो जैसे ही हम 22 कहते हैं, 22 का मतलब ये हो गया कि एक ख़ास नज़रिए से हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम कॉन्शियसली इस बाइस को अपने अंदर मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें कि कहीं मैं, जब हम अपने बच्चों से डील कर रहे हैं तो कहीं मैं कोई प्रेफरेंस तो नहीं दे रही, क्या मैं इक्वली दे रही हूँ उनको, क्या मैं इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हूँ। सेकेंडली, आपको इसके लिए पॉजिटिवली भी देखना है चीज़ों को। आप ये ना मेरी बच्ची पढ़ लेगी, हाय ये हो जाएगा, नहीं, आप ये देखिए मेरी बच्ची पढ़ लेगी, कल को वो बड़े होके, जैसे आपने भी बात की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की, वो आपका सहारा बनेगी, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेगी, वो अपनी फैमिली ज़्यादा अच्छी तरह चला सकेगी, वो अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकेगी। क्योंकि जब बच्चे उसे अपनी स्कूल के बारे में बताएंगे तो वो उसको समझ सकेगी वो बच्चे क्या कह रहे हैं। जब अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स बताएंगे, जब हस्बैंड्स अपने घर के इश्यूज़ बताएंगे या हस्बैंड उसके ऑफिस के इश्यूज़ बताएंगे, शी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज उसको वो लैंग्वेज समझ आ रही है। जब आपने
उसको एजुकेट ही नहीं किया तो आपने ये सारी चीज़ें उससे ले ली। तो जितना आप उसको अवेयरनेस और ग्रोथ, बिकॉज हम एजुकेशन की बात अवेयरनेस पे भी करते हैं और ग्रोथ पे भी करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो साथ साथ ग्रो करिए, प्लस वो ये भी सोच सकती है आज मैं पढ़ रही हूँ तो कल मैं ये भी कर सकती हूँ। जब पढ़ा ही नहीं तो फिर वो क्या करेगी आगे, उसके लिए आपने विंडो ही बंद कर दी, दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो टू बिगिन इट एजुकेशन आप उस पर फोकस करें, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें, पॉजिटिवली देखें बच्ची को, पॉजिटिवली देखें। एंड में आप अगर घर में भी देखें, जो घर जोड़ रही होती है वो एक घर की औरत ही है। एब्सोल्युटली। मुझे बताएं कि किसका सबसे ज़्यादा रोल है एक बच्ची की यू नो एजुकेशन को फर्दर करने का, इस बात को स्ट्रेंथन करने का? देखिए, माँ का तो बहुत बड़ा रोल है और वो इर्रिस्पेक्टिव जेंडर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे अभी बात लड़की के लिए कर रहे हैं। सबसे गहरी सहेली माँ की बेटी होती है और बेटी की माँ होती है, एंड दिस रिलेशनशिप गोज़ थ्रू आउट द लाइफ। सो व्हेन यू हैव अ मदर हु इज़ एजुकेटेड, उसकी कोशिश आप ये देख लें कंपैरिजन में, जब माँ पढ़ती है और उसको उस वैल्यू का एहसास होता है एजुकेशन का, उसकी हर तरह से कोशिश होती है कि वो बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दे लेकिन एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। वो उसके लिए ना सिर्फ फाइनेंशियली रिसोर्सेज के डोर्स ओपन करती है, उसके लिए घर में भी फाइट्स करती है या इश्यूज़ को डील करती है कि वो उस इनेबलर, हाँ, इनेबलर के तौर पे उसका रोल हो जाता है। तो आई थिंक मदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। सेकंड, फिर हम अगर फादर की बात करते हैं तो फादर भी इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स साथ मिलके ही बच्चे को ग्रो करते हैं। तो वो भी अगर देखें कि इक्वली देखें कि हाँ ये मेरी बेटी है, इसको भी मैंने कल इनेबल करना है। इसी तरह स्पाउसेस, इसी तरह सिबलिंग्स, एवरीबडी हैज़ अ रोल। और फ्रॉम फैमिली से जब हम बाहर निकलते हैं एनवायरनमेंट, तो हमारे यहाँ के लोग जिन जगहों पे वो काम कर रही हैं, उनके बॉसेस या उनके कोवर्कर्स, बिकॉज ग्लास सीलिंग भी तो एक एग्जिस्ट करती है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सफ़िया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं कहना चाहती हूँ कि बेसिकली बच्चियों को ख्वाब दिखाएं। लाइफ बॉय शैम्पू जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान की बच्चियों को तालीम के ज़रिए ख्वाब दिखाएं ताकि वो बड़े बड़े काम कर सकें। तो उनके साथ इस काविश के अंदर आप भी शरीक हों। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ अमेजिंग, सुपर ऑसम, इंस्पिरेशनल ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं सेट पे। जल्दी से आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं नाइला नकवी, जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं पाई इन द स्काई की। ये एक, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपने डेफिनेटली, आप हर रोज़ डबल रोटी खाते हैं। सुबह आपकी टोस्ट इधर से ही आता है। और उनके बराबर में हमारे पास बैठी हुई हैं हुमैरा अफान, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर भी हैं। और उनके बराबर में बैठी हुई हैं रिमशा कुरैशी, जो कि सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, ओवरऑल कूल चिक भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगी, विच इज़ एक ही सवाल, आप तीनों उसका जवाब दीजिए मुझे एक एक करके, कि व्हाट डज वुमेन्स डे मीन फॉर यू? सो वी कैन स्टार्ट विद यू। डिफ़िकल्ट वन, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि एवरी डे शुड बी वुमेन्स डे, बिकॉज हमारे बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है। मुझे भी तो आई थिंक इट्स जस्ट वन डे के इट्स जस्ट एक्नॉलेज्ड कि ठीक है, यू नो वुमेन आर वेरी स्पेशल, तो चलो you know, give them one special day. But quite honestly, for me, every day is Women's Day. Yeah, I think we do keep celebrating Women's Day in the form of Mother's Day and, you know, birthdays as well. But on Women's Day, I feel the work that we do, you know, that's enhanced more than just the gender. It's the women also, but the work that they're doing. और जो वो काम आगे कर रही हैं और ले जा रही हैं, किस intensity पे, किस extent पे, I think that's really highlighted and that needs to be done. बिकॉज बैकग्राउंड में तो सारा काम चल ही रहता है सारा साल, बट ये एक दिन मिलता है ये सामने आके थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने का या इसके बारे में बात करने का।
And I think it's amazing how Pakistan has also picked up on all of these important days as well. Absolutely. Yeah. Rimsha? For me, I think my answer is similar in the sense that I really enjoy being a woman. And growing up, I was always like, because I was a little different than conventional women generally, because मैं थोड़ी tomboy sort होती थी. So, you know, they would always associate those traits with men. And then a lot of times my own identity as a woman was questioned. So me growing up, I started embracing it. So now it's like every day is Women's Day, it's my day. But then what today means more since the past 5 years is that there's Aurat March that happens on every Women's Day now. It does? In all over Pakistan now. It's the Fateh Multan mein bhi ho raha hai. So yeah, now it's a little more, my activism is at its peak because I go to the march every year. So now it means a lot more because you're standing together as women and with the non-binary and other people who identify non-binary, who identify as women, trans women, all kinds of women, anybody who wants to identify as women. We are very cool, come and identify as women. So yeah, I think it means a lot more now. Yes, it does, and I think it's really, really cool that you know ख़वातीन जो हैं ये जिस तरह की ये बात करी थी, solidarity एक बड़ी you know ज़रूरी चीज़ है, एटलीस्ट ख़वातीन में होनी चाहिए. हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ेंगे. आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे फैबुलस ख़वातीन और भी आ गई हैं जिनसे मैं आपकी जल्दी से मुलाकात करवाना चाहती हूँ. हमारे साथ दी एब्सोल्युटली अमेजिंग शीमा किरवानी हैं जो कि फाउंडर हैं तहरीक-ए-निस्वान कल्चर ग्रुप की, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. कैसी हैं आप? और हमारे साथ उनके बराबर में बैठी हुई हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूज़र जो कि कॉस्मेटिक फिजिशियन हैं और सर्जन हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आप दोनों को देख के पहले डॉक्टर इशरत आई थी, उनकी साड़ी देख के मैंने कहा कि वाह, और फिर उसके बाद शीमा जी आई, उनकी साड़ी देख के उनका डबल वाह. आई फाइंड इट सो अमेजिंग यू नो. शीमा जी, मुझे आप दोनों से एक ही सवाल पूछना है कि व्हाट डज वुमेन्स डे मीन फॉर यू? For me, it's actually a reminder of the sad state that women live in Pakistan. क्योंकि मैं अभी देखिए मतलब कुछ दो दिन पहले ही एक छोटी सी बच्ची का जो पैदा हुई और उसके बाप ने उसको उसी वक्त मर्डर कर दिया because he wanted his wife to produce a daughter. अब it's not up to the wife to produce the daughter, you know. मगर तो it's just a reminder of how difficult and how tough life is for women, and we have to remember we are not talking about only a small section of women when we talk about women. We are talking about all the women in this country और वो किस तरह से रहती हैं और क्या क्या उनके पर क्या फेस करती हैं. I mean, to me it's a reminder of that. So that's the reality. But at the same time, I would say that it is also about our struggle to achieve our rights over these years. And a reminder of the fact that we have achieved some rights, you know. मतलब ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध असेंबली में ऐसे अच्छे laws पास कर दिए हैं which help women. But it's not ever only about passing laws. Yes, it's about implementing. It's about what happens, you know, actually. और ये देखिए आज भी ये 18 साल की कम उम्र की शादी हैज़ बीन मेड इलीगल, मगर आज भी आप देखिए पढ़िएगा कि हो रही हैं शादियां इस तरह से, छोटी छोटी बच्चियों की हो जाती हैं और जो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से करती हैं उनको तो फिर मार दिया जाता है. So it is a very long journey that we still have to make. And I hope we can do that journey. डॉक्टर इशरत, आप बताएं कि आपके लिए वुमेन्स डे क्या अहमियत रखता है? वुमेंस डे मेरे लिए स्टार्ट उस वक्त हो जाता है जब अल्लाह ताला ने ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ये बता दिया कि जन्नत माँ के कदमों तले है.
अब जब ये कह दिया जो पूरी दुनिया, पूरे लोग ज़िंदगी में आप कोशिश कर रहे होते हो कि किसी तरह ऐसा काम कर जाए कि जन्नत मिल जाए, सो कर जाए ना वो काम कि औरत के साथ इज़्ज़त, औरत को खुद मुख्तारी, औरत को कॉन्फिडेंस, औरत को एक बाहिफाजत माशरा देना, तो फिर आपको जन्नत मिल जाएगी। सो द सेम जो मैम शर्मानी ने कहा है कि आपके लिए इस वक्त ये मनाना कि जी वुमेंस डे है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम मर्दों को कैसे ट्रीट करें, हम मर्दों को कैसे ट्रेन करें, या वो माँ जो इस वक्त अपनी न्यू जनरेशन को ट्रेन कर रही है वो ये देखे कि माशरे में जो इतने प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैम ने ज़िक्र किया है, वो सारे जो हैं वो टुवर्ड्स दी फीमेल के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लाइक वो अकेली निकल नहीं सकती, जॉब नहीं कर सकती। अभी रिसेंटली आप देखें कोविड आया तो मोस्टली जो जॉब्स गई हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन 70% फीमेल को निकाल दिया गया। अब आप जब देखिए कि जी जॉब की बारी आती है, माँ अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को, और बहुत हाईली एजुकेटेड, तो शादी के बाद उसकी एजुकेशन ख़त्म। फिर उसके बाद शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। हम क्यों ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये औरत है, ये लेडी डॉक्टर है, ये लेडी टीचर है, ये लेडी लॉयर है। Lawyer is lawyer, doctor is doctor, leader is leader. Why it's a female leader? Human being, and then इनको हम इसको करना छोड़ दें, माशरे को बाहिफाजत और बहुत ही फ्री ऑफ फियर और ऑल इससे बनाएं, ताकि आपका मर्द हो औरत हो, जो ह्यूमन बीइंग है वो आराम से वहाँ निकल सके और एक पावरफुल औरत, एक खुद मुख्तार औरत के अंदर से जो बच्चा परवान चढ़ता है वो नस्लें बदलता है, वो कौम बनाता है। बिल्कुल, नस्लें बदलने से ही मैं इनकी बात लेकर आपसे आप सब लोगों से एग्जैक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि देखिए आप सब ख़वातीन इन्फ्लुएंशियल हैं अपने करियर्स के सॉर्ट ऑफ पिनिकल पे, मेरे हिसाब से पिनिकल पर है। मे बी यू गाइज स्टिल हैव प्लेसेस दैट यू वांट टू गो, बट आप लोगों की सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक कोई फीमेल होगी, कोई एक ऐसा पावरफुल रोल मॉडल होगा जो कि फ़ीमेल की फॉर्म में होगा, हु यू लुक अप टू। वो कौन था नाइला आपके लिए? I would have to say my mother. Your mother? My mother. I suppose, हर बेटी वो ही बोलेगी, maybe, कि, for me most important role in, role model in my life was her mother. तो आई रिमेंबर जब हम छोटे थे, हमारे बर्थडे पार्टीज, आई मीन दीज आर मेमोरीज जो आई सपोज जो आई ट्राई टू ट्रांसलेट फॉर माई चिल्ड्रन दैन, कि हमारे बर्थडे पार्टीज वो ऑलवेज वेरी स्पेशल। शी वुड गो द एक्स्ट्रा माइल कि टू मेक अस फील स्पेशल ऑन दैट डे। एंड देन जो भी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, जो भी प्रॉब्लम्स आए, शी इज़ ऑलवेज डेल्ट विद एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी। She never let us feel कि फैमिली में कोई मसला हो गया या फाइनेंशियली मसला हो गया, कुछ भी हो गया, बट हमें कभी she never let us feel कि कुछ मसला है। She always dealt with things very quietly, dignified, in a very in a manner that I think I would aspire to. ज़बरदस्त। हुमैरा आपके लिए कौन थी? I think I would again say my mother, because she's been so resilient and she's been such a go-getter कि हमें लगा ही नहीं हम लड़कियाँ हैं। एक्सक्यूज़ मी, हम बड़े ही इतने स्ट्रॉन्ग लड़कियों की तरह हुए हैं या औरतों की तरह हुए हैं कि आपने चाहे टायर बदलना हो, चाहे आपने कोई बिल पे करना हो, चाहे आपने कुछ भी काम करना हो, तो हमारे अंदर वो सॉर्ट ऑफ बाइफिकेशन नहीं थी कि काम लड़कियों का ही है, लड़कों का है। So we'd always seen our mother do, get us through everything, the picks, the drops. Literally स्कूल के बाहर गाड़ी का टायर भी उनको हमने चेंज करते हुए एक हद तक देखा है। So ये चीज़ें देखते देखते अब जब बड़े हुए हैं, being in our mid life now, अब कोई चीज़ नहीं करना जवाज़ में नहीं है। So everything has to be done. So there's nothing that we can't do. Because of the example she yes, said. because of the example, and it's been like that with other women in my family as well. From my mother's side, partially from my dad's side as well. But they've been such a role model. They've been such go-getters कि for us अगर कोई बेचारी बन के बैठ जाए तो हमें बड़ी अजीब सी घबराहट होती है कि क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया? You can do it, yes. Absolutely. नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर नाइला नकवी बैठी हुई हैं जो कि CEO हैं और फाउंडर हैं पाई इन द स्काई की। उनके बराबर में हमारे साथ हुमैरा फान बैठी हुई हैं जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर हैं। और हमारे साथ डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूज़र बैठी हुई हैं जो कि कॉस्मेटिक फिजिशियन हैं और सर्जन हैं। और उनके बराबर में शीमा किरमानी बैठी हुई हैं जो कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैंने अभी हुमैरा से और नाइला से एक सवाल पूछा था जो कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कौन सी एक वो खातून थी जो कि इंस्पिरेशनल रोल मॉडल साबित हुई? मदर। मैम? मदर। ऐसे हो नहीं सकता कि एक कॉन्फिडेंट बच्ची को बनाने वाली पीछे मदर ना हो। माशरा नहीं बनाता, फादर आई से येस, बट जब तक माँ के अंदर वो कॉन्फिडेंस, माँ के अंदर वो स्ट्रेंथ और वो नॉलेज या वो पर्सपेक्टिव जिसमें वो सोचती है कि मेरी बच्ची ने कैसे रन करना है, वो ना हो। क्योंकि मोस्टली टाइम हम अपनी मदर्स के साथ गुजारते हैं। बचपन में भी आप उसकी लैप में, माँ की गोद में ही पहली एजुकेशन लेते हैं। सो आई मस्ट से कि मदर, जैसे उन्होंने कहा, मेरा भी एग्जैक्टली, माई मॉम although she was not very educated but she is from a very learned family, like Naseem Hijazi was from one of our family, mother की तरफ से cousins से, so से बहुत writers family से। she said कि okay मैं writers family से तो हूँ but I couldn't change the world, I couldn't do something but my children, my daughters will do inshallah. So she gave us the voice, she gave us the confidence, and now we are like alhamdulillah seeing our home, doing the toughest job, produced and then groomed up a very potential and very helpful citizen. My two sons going very good and performing in the country and society as a very powerful on a very powerful jobs, doing the changes in the like women harassment पे काम कर रहे हैं वो. So these all are, I got it from my mother. ज़बरदस्त। शीमा, आपके लिए? I would like to say that it is not one particular person that becomes a मेरी ज़िंदगी में जो मैंने जिन औरतों के बारे में पढ़ा, उनके और उनके विजन, उनकी स्ट्रगल, उनकी लाइव्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, those are my role models, and there are a variety of women all over the world. मतलब there are women who are artists, there are women who fought in revolutionary struggles like Leila Khalid, there are women who fought in the black movement like Angela Davis. These were the women who were my role models as I was growing up. Of course, mother is always there. Mother is there to let you, give you the exposure to explore all of it. But I think the great women that the world has seen, and at the same time, I think those unsung, unheard, unrecognized women of the world, जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता, जो आम जिंदगियां गुजार रही होती हैं और उस ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल कर रही होती हैं कि अपने घरों को, अपने बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तालीम देने की कोशिश, who we never acknowledge, who do not become the heroines of our TV dramas, you know. तो मैं तो उनको समझती हूँ कि हम मेरे रोल मॉडल्स हैं, the artists, the female artists all over the world. And I, you know, when we were just discussing कि why do we call female or lady doctor or lady lawyer or whatever, I think of course we all believe and we sit here with that conviction that we are equal human beings, and we do not want कि gender differences हों. But as women we do face extra exploitation. We do face discrimination from the minute we are born. Sometimes even before we are born, लोग तो पेट में से बच्चा गिरा देते हैं अगर वो बेटी हो. तो you know, discrimination exists in our life, exploitation exists in our life, sexual harassment exists every minute in our lives. हम सड़क पे निकलें, बस में बैठें, गाड़ी में बैठें, ड्राइवर के रिक्शा में बैठें, पैदल चलें, कैसे भी, मतलब it is there and we must keep on hammering at it कि ये चीज़ ख़त्म होनी है. जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी, जब तक you know, ये values कि अच्छा ये तो औरत है तो इसको हाथ पीछे से हाथ लगाते हुए निकल जाओ. The other day I was walking, I mean you know, grey-haired woman walking in the evening, एक रिक्शा, एक मोटर बाइक वाला
मैं अपने धुन में जा रही थी, मैंने आवाज़ ही नहीं सुनी, वो मोटर बाइक की, अदरवाइज वन इज़ जनरल वो पीछे से यूँ हाथ लगाता हुआ चला गया। व्हाट इज़ दिस इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन अनफॉर्चुनेटली, कि द मिनट दे सी वुमन दे थिंक कि बस यू नो शी इज़ अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर देम। That personal space of the woman is not respected. कि जो पेरेंट्स स्पेशली माँ की हम बात कर रहे थे, अब वो दौर नहीं है कि बेटी को सिखा दो, ये दौर है कि लड़कों को बेटों को ट्रेन कीजिए कि माशरा लड़कियों ने ख़राब नहीं कर दिया, औरतों ने नहीं किया हुआ, बल्कि हम औरत तो इनसिक्योर हो रहे हैं, तो हम निकल नहीं सकते घर से, हम अकेले जा नहीं सकते, हम जॉब पे नहीं जा सकते, जॉब की हरासमेंट, ये जो ट्रैवलिंग की हरासमेंट, सो कौन बनाएगा इसको एक बाहिफाजत और सिक्योर इन्वायरमेंट? मर्द। और उस मर्द को कौन पालेगी इतना कॉन्फिडेंट, इतना उसके साथ सेंस के साथ कि जी वुमेन जो है दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग, दे हैव ऑल द राइट्स। Absolutely. We march. These are the reasons why Aurat March happens, to raise these issues, to bring these issues out in the forefront कि ये हमारे मसाइल हैं और इन पे गौर करें, इन पे सोचें, you know. I think शीमा जी ने जो बात की थी about different mentors, I think I agree with her, because अब आजकल वो दौर भी नहीं कि हमारा कोई एक ही मेंटोर या कोई एक ही औरत हो जिससे हम लुक अप करते हैं। आई थिंक विद द चेंजिंग टाइम्स, वक्त ज़माना इतना तेज़ी से बदल रहा है कि एक इंसान के लिए भी इतने डिफरेंट मेंटोर्स वाइल इन देयर जर्नी ऑफ लाइफ इतने वो चेंज होते रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज आपको इतना वैरायटी डाइवर्सिटी मिल जाती है फ्रॉम ईच डिफरेंट मेंटोर्स की किससे क्या चीज़ आपने पिक करनी है, सो यू नॉट स्टक टू वन पर्सन। आई थिंक जो बेसिक हमारी मेंटोरशिप थी दैट केम फ्रॉम आवर मदर्स, बट देन ऑन गोइंग इन आवर जर्नी इतने डिफरेंट रोल मॉडल्स देख कर with women and all these different people coming up, it's a nice blend. I think you get to pick and choose who you'd want to be and what you want to take from where. Absolutely, I agree with you. And you know, sitting here, ये सारी की सारी गुफ्तगू करते हुए भी, I feel like each experience हमें change करता है, तब्दील करता है। सक्षीमा जी ने कुछ कहा, वो ठक करके यहाँ लगा, डॉक्टर साहिबा ने कुछ कहा, वो भी लगा, you know. So I think ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। जल्दी से मेरे पास टाइम का इख्तिताम हो गया, एंड आई हैव टू बिड यू ऑल गुड बाय, यू नो, बट छोटा छोटा सा अगर आप सब लोग एक मैसेज दे दें टू द पीपल वाचिंग, टू द वुमेन वाचिंग। मैं क्या बोलूँ, इतनी चीज़ें हैं बोलने की, आई कांट थिंक ऑफ वन, बट यू नो द थिंग इज़ आई वुड से कि यू नो अपनी अगर बेटियां हैं तो प्लीज़ उनको यू नो कैद ना करें, उनको प्लीज़ इतना कॉन्फिडेंस दें, इतना sort of you know, like I was one of 3 girls, I don't have a brother, but जैसे इन्होंने भी बोला कि you know I was never meant to feel कि oh you know कि you know भाई नहीं है तो ये नहीं हो सकता, you know, तो we were also you know तो कैद ना करें, कैद ना करें, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो you know बाहर माशरे में निकल के कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। Absolutely. I would just say कि जो हदें हैं, जो बाउंड्रीज है, वो सब आपके दिमाग में है। You know, the sky is the limit. There's so much to explore outside. खुद से उठ के निकलें, किसी का वेट ना करें कि कोई आपको हाथ पकड़ के खींचे। डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल से वुमेन का, जैसे मैंने बताया कि वुमेंस डे पे मैं पैगाम वुमेंस को नहीं दूंगी, मैं मर्दों को पैगाम दूंगी कि प्लीज़ इस माशरे को एक सिक्योर और बग़ैर खौफ के ऐसा माशरा बनाए जिसमें हर घर से माँ, बेटी, बीवी, बहन आराम से निकल सके, ताकि वो आपके साथ मिल के इस माशरे को बना रही है। तो प्लीज़ ऐसा माशरा क्रिएट कीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि बगावत करें। I'm a revolutionary, so I appeal to every woman, every girl, find your inner strength. You know, आपके अंदर जो ताकत है, और हर लड़की, हर औरत के अंदर ताकत, we just do not grab that ताकत. Find that inner strength and rebel, revolt, stand on your own feet, learn to stand on your own feet, do not be dependent on anyone. And you can do it. If you are convinced that you are right, you can do anything. So my message to all women in this country and all over the world is that you are capable of changing this world, making it more peaceful, more humane, and more beautiful. Do it. You can do it, and come to our Aurat March today, this afternoon. Thank you so much. इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे अगेन मोर एंड मोर इंस्पिरेशनल ख़वातीन सेट पे आ चुकी हैं। मिलवाना चाहती हूँ मेरी बहुत एक पर्सनल फेवरेट दोस्त भी कह लें, पता नहीं क्या कह लें, डॉक्टर सीमी जमाली हैं हमारे साथ। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं जिना पोस्ट ग्रेड मेडिकल सेंटर की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा दोस्त कहूँ क्या कहूँ, सब कुछ ऑल इन वन, एवरीथिंग रोल्ड इन वन। उनके बराबर में बैठी हुई हैं द वेरी क्यूट एंड अमेजिंग अरूबा फरीदी, जो कि पाकिस्तान की यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर हैं और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके बराबर में बैठी हुई हैं रिमशा कुरैशी, जो कि एक सिंगर भी हैं और ज़बरदस्त किस्म की सॉन्ग राइटर भी हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड। या स्टिल गुड? या अभी तक सेट हैं? बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर सीमी, आपसे सवाल स्टार्ट करते हैं कि विमेंस डे की क्या अहमियत आपके लिए क्या अहमियत है? मेरे ख्याल से देयर इज़ अ डे जिसमें सब ख़वातीन को खुश होने की ज़रूरत है कि उनके लिए एक स्पेशल डे मनाया जाता है। एंड आई थिंक इट मेक्स अस फील वेरी प्राउड। मैं तो इनको देखकर आई एम वेरी इंस्पायर्ड दैट यू नो सच अ यंग एविएशन इंजीनियर एंड ऑल्सो हर सेल्फ, और हमसे पहले भी जो ख़वातीन आ चुकी हैं। सो वी आर नाउ part of the society which makes a difference to the lives of people, and we touch everybody's life, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ होम मेकर, एंड जैसे ये प्रोफेशनल हम लोग प्रोफेशनल वुमेन हैं। सो आई थिंक हर तरह से ख़वातीन की इम्पोर्टेंस तो है और सेलिब्रेट की जाती है और सेलिब्रेट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अरूबा, आपके लिए क्या अहमियत है वुमेंस डे की? मैं ये सोचती हूँ कि हमें अपने इर्द गिर्द की सारी ख़वातीन को इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए द वे शी वॉज डूइंग। और मैं ये समझती हूँ कि अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको और पार देती है टूवर्ड्स योर गोल्स फ्यूचर। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जहाँ हम कंपेयर करने लगते हैं फीमेल्स को, दिस इज़ रॉन्ग। हर किसी की एबिलिटीज़ उसके साथ हैं और वो उसके मुताबिक ही बनाया गया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितनी जिसकी एबिलिटीज़ हैं उसको उस तरह से मैनेज करके अप्रिशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं रिमशा आपसे तो ये सवाल कर चुकी हूँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप क्या चेंज देखना चाहती हैं सोसाइटी के अंदर फॉर यंगर वुमेन? A lot of change, like we were having a lot of अभी मैं सुन रही थी सब जो गुफ्तगू कर रहे थे। So primarily changing the idea of seeing women as human beings, taking that objectification away from them. And then one message that I would always give to women is that अपने आप को खुद से आज़ाद करें. Like Shima ji was saying कि आप किसी और पे ना डिपेंड हो, क्योंकि there are a lot of social implications that we keep thinking about कि फलां से परमिशन लेनी है, इनसे लेनी है, उनकी रजामंदी लें, हाँ उसको इन्वॉल्व करें, बट अपने आप को खुद से आज़ाद जब तक नहीं करेंगे तब तक यू कांट एक्सरसाइज योर पावर। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं शीमा जी, आप क्या देखना चाहती हैं सोसाइटी के अंदर चेंज फॉर यंगर वुमेन? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ही बड़ा चेंज देखा। आई थिंक जब हम लोग वी वर यंगर गर्ल्स तो उस वक्त कोई प्रोफेशन ही नहीं होता था फॉर वुमेन। लाइक देयर वाज ओनली मेडिसिन एंड देयर वाज कि डॉक्टर बन जाएं या तो, और लड़कों के लिए कि इंजीनियर बन जाए। अब देखें आप सोसाइटी कितनी डाइवर्स हो गई। मेरे बराबर में आई एम सो प्राउड ऑफ हर, यू नो शी इज़ सच अ यंग चाइल्ड एंड शी हैज़ यू नो कम आउट टू बी सच अ ग्रैंड, सारे लोगों को काबू करके रखती हैं इन हर प्रोफेशन। शी इज़ अ सिंगर। हम सोच ही नहीं सकते थे कि यू नो कितनी आर्टिस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज जो हैं इज़ अ लेडी नाउ। सो आई थिंक कि हमने कितना डाइवर्सिटी सोसाइटी में देख ली। सोसाइटी हैज़ ग्रेजुअली लर्नड द डिफरेंस। और मैं पिछले गेस्ट को देख रही थी, वो कह रही थी कि हमें मर्दों को भी सिखाना चाहिए। येस, नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन द बॉयज़ एंड द यंगर जनरेशन कि आपने कैसे बिहेव करना है। आई थिंक बहुत सारे तो लोग जो हैं अपने आप को आज़ाद समझते ही हैं, लेकिन यू नो वी हैव टू गो विद द नॉर्म्स। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन एंड अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन यू नो बीइंग आज़ाद एंड बीइंग डूइंग what you want to do. So उस लाइन को कभी हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए. We have to be very modest in thinking what we want to do, and we must have a goal in our life. And I know one thing कि औरतों को और ख़वातीन को they have to walk a mile extra to you know accomplish their goals and missions. Absolutely, and I'm hoping that one day जिस तरह अभी डॉक्टर सीमी ने बोला कि एक एक्स्ट्रा माइल हम ख़वातीन को चलना पड़ता है, वाकई में चलना पड़ता है। आई होप कि वन डे फॉर फ्यूचर जनरेशंस हम ये बदल सकें
कि लड़कियों को वो एक्स्ट्रा माइल ना चलना पड़े। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली हैं, हमारे साथ अरूबा फरीदी हैं, हमारे साथ रिमशा कुरैशी हैं और बातचीत हो रही है विमेंस डे के बारे में। हम लोगों ने बात करी आप लोगों से कि क्या बदलना चाहते हैं हम सोसाइटी में। अब मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में, आप तीनों के ख़्याल में एजुकेशन जो है, ख़वातीन के लिए एजुकेशन स्पेशली, वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है? तो आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर सीमी। बिल्कुल जी, यू आर सो करेक्ट कि एजुकेशन जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ की मैं बात कर रही हूँ कि इट रिफाइंस यू, इट कल्चर्स यू और आपको बहुत सारा कुछ सिखाती है। इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स यू। तो ख़वातीन के लिए मेरा ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर एक एजुकेटेड माँ होगी तो एजुकेटेड बच्चे होंगे, बच्चों को भी सिखाएंगी तमीज़, तहज़ीब, उठना बैठना, अदब आदाब, बड़ों से बात करने की तहज़ीब, छोटों से मिलने की तहज़ीब और अपने कॉलीग्स और कंटेम्प्रेरी से बात करने का सलीका। एजुकेशन से बहुत कुछ आता है। तो मेरा ख़्याल में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और अर्ली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसमें अर्बन सोसाइटी में तो बड़ा इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन रूरल सेटअप्स में अभी भी एजुकेशन की बात नहीं होती और बहुत कम बात होती है। अब थोड़ा बहुत बात होने लगी है और लोग बच्चों को स्कूल्स भेजने लगे और बच्चियों को तो ख़ास तौर पर अभी भी नहीं भेजते, लेकिन मेरा ख़्याल में बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना। जब आप एक कुछ एजुकेशन से गुजरेंगे सो यू विल बी अ गुड मदर, यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट्स हाउ यू ग्रूम द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। अरूबा, आपके ख्याल में एजुकेशन की ज़रूरी? मैं ये समझती हूँ एजुकेशन के साथ साथ हमारे कल्चर को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की हमारी सोच बहुत लिमिटेड हो गई है फीमेल्स को लेके, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मर्द हजरात ही इस तरह से सोचते हों। कुछ ऐसी पुरानी ख़वातीन, उनकी भी यही सोच है कि फ़ीमेल्स को लिमिटेड हो जाना चाहिए। तो एजुकेशन के साथ साथ ये कल्चर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। रिमशा? I'd like to agree with both of them. Education is something जो बहुत बहुत ही empowering factor है and again वो informal और formal education दोनों की बात होती है and then again when we go to the rural regions वहाँ पे formal education का concept अभी भी बहुत सारे most high percentage of पाकिस्तान में नहीं है जो कि exercise नहीं किया जाता. So there is a lot of work that has to be done culturally as well as in the education system, and then I like to believe that आपके जो different social systems हैं when it comes to education, your culture, your politics, everything is interconnected also. So just one institution or one factor does not need to change. There has to be a collective change for that to, you know, It's a really powerful message. डॉक्टर सीमी, टाइम का इख्तिताम हो चुका है। जाते जाते मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, एक छोटा सा मैसेज। बस मेरा तमाम ख़वातीन को एक तो बहुत मुबारक हो कि इट्स द वुमेंस डे एंड यू आर एम्पावर्ड बाय योर एम्पावरमेंट आपको आती है अपनी एजुकेशन से और किस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बी कंपैशनेट, बी लविंग, बी केयरिंग एंड आई थिंक दैट इज़ द मैसेज दैट आई वुड, इट्स अ सॉफ्ट मैसेज विच मीन्स अ लॉट। मेरा ये मैसेज है कि वी नीड टू नो आवर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी टू। मतलब डिग्निटी कितनी मैटर करती है कि आपको तभी पता चलता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ एडजस्ट करना है। सो वेरी स्मार्ट। रिमशा? I would like to say this again. I said this before as well कि your power lies within you. So you need to find that and you need to exercise that. So set yourselves free and एक्सरसाइज दैट पावर। लोगों का वेट नहीं करेंगे, वो आके आपको प्लेट में आपके राइट्स देंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल दीज अमेजिंग वुमेन। मैं भी जाते जाते सब लोगों को सारी की सारी ख़वातीन और मर्द हजरात सबको ये कहना चाहती हूँ, इन्जॉय, सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल
people around you who come in this amazing package called a woman, and इनको celebrate करें, बातचीत करें, dialogue खोलें. I think that's very important कि हम लोग dialogue नहीं खोलते हैं. रिमशा, जाने से पहले मैं आपको से request करना चाहूँगी कि आप अगर हमें एक गाना सुना दें. Okay. So I'll sing something that I sing with my girls. Yes. तो हम ये गाते हैं to like celebrate life in general. All right. So it's a song by Nazia Hassan. Okay. So do I need a mic or do I just start? Go. Okay. Disco divane, disco divane, नशीली है रात, हाथों में हाथ, नाचे सितारों के साथ, सुंदर बदन ये चंचल रहल, नाचे गाए साथ.